हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 6B स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 10 डॉक्टर मनोहर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस को, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के हमने प्रमेय अपलोड किए हैं, थेल्स प्रमेय। ठीक है, और थेल्स प्रमेय का विलेम, तो उनको दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। प्रमेय आप लोग दीजिए, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, त्रिभुज क्वेश्चन है 1। त्रिभुज ABC में रेखा एक है DE, आधार DE जो है वो आधार है, BC के समांतर है। तो AD रेशियो दिया गया, AB कितना 1:3 दिया है, मतलब ये 1 है और ये कितना है 3 है। यदि AC 4 हो, मतलब ये AC पूरी कितनी है 4 है, तो AE का मान, मतलब AE का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, माना AE बराबर, तो हम लोग मान लेते हैं x। ठीक, और हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि DE समांतर है किसके, BC के। ठीक, ये हमको समांतर दिया गया। तो हमारे थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय कहती है हमारी क्या, कि AB ठीक है, ये पूरी रेखा भी हम ले सकते हैं हम लोग AB, और अपान में हम इसको कर सकते हैं AD। ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं, चाहे आप वो AD पहले करें, इसको नहीं चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको पूरा ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे हम लोग, AC और अपॉन में AE। और अगर हमें क्वेश्चन में ये दोनों दिए जाती तो हम ऐसे लेते AD और अपॉन में इसको फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया क्या गया है, AD बराबर दिया गया है 1 और AB बराबर दिया गया है 3। ठीक है, और AC बराबर दिया गया 4 और AE बराबर हम लोगों ने अभी लिया क्या, x। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं, AD की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख लिया। ठीक, AB है ये फ्रेंड, सॉरी B था, तो AB की वैल्यू कितनी है 3 और AD की वैल्यू 1 इक्वल AC की वैल्यू 4 अपॉन AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू है x। ठीक, AE की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, देखो आप लोग, तो हमारे पास निकल के आएगा 4/3। तो इसको हम इधर भेज देते, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे AE बराबर कितना निकल आया, AE बराबर निकला है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसका हम क्या दिया है, चित्र में AD ठीक है, कोण जो है BAC, मतलब BAC को समद्विभाजक है, मतलब ये दो जगह बांट रही है इसको, तथा AB बराबर कितना दिया 6, AC बराबर 5 और BD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमको DC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको दिया है समद्विभाजक करता है बिंदु AD जो है, AD कोण त्रिभुज ABC को समद्विभाजक है। ठीक है, मतलब दो जगह बांटता है, बराबर भाजक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हम लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज ACD के। ठीक, आप समरूप हैं तो उनकी संगत भुजा होती है अनुपातिक बराबर हो, तो हम लिखेंगे AB। ठीक है, AB अपॉन में इसको ले लेते हैं हम लोग BD बराबर, ये इसकी संगत भुजा यही होगी, AC इसकी ये होगी अपॉन में DC। ठीक है, तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है 6,
बी डी की वैल्यू क्या है 3 इक्वल ए सी की वैल्यू 5 अपॉन डी सी की वैल्यू x। ठीक, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर 3 × 5। तो x बराबर कितना 3 × 5/6, तो 3 बन जा 3 2 जा। ठीक है, तो x बराबर कितना निकला 5/2 सेंटीमीटर, या हम लोग बोल सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारे पास डी सी की वैल्यू क्या निकल आई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 3 दिया, किसी त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। मतलब ये एक त्रिभुज है मेरे पास पी, ठीक है, क्यू आर। तो जो पी क्यू है इस पे बिंदु क्या है, एक बिंदु है ई और इस पर एक बिंदु है एफ। इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो हम लोग पहले कंडीशन दी गई हमको पी ई बराबर ये दिया गया हमको। ठीक है, ये सब वैल्यू हमको दी गई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हल क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर एक बिंदु ई तथा पी आर पर एक बिंदु क्या है एफ स्थित है। ठीक है, ये दोनों स्थित हैं। ठीक है, तो हम दोनों को मिला देते तो ये बन गया मेरा। ठीक, तो अब हम लोग क्या नंबर 1 पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, तो क्या ये समांतर हैं या नहीं, हमको प्रूव करना है कि ये समांतर हैं या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। दिया है हमको पी ई बराबर दिया गया 3.9। ठीक है, और ई क्यू बराबर हमको दिया गया 3 और पी एफ बराबर दिया गया 3.6 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, और एफ आर बराबर हमको दिया गया 2.4। ठीक, तो हम लोग थेल्स थ्योरम यूज करते हैं। थेल्स प्रमेय से, तो प्रमेय क्या होती है इस तरीके से, पी ई अपॉन कितना हो जाएगा पी ई अपॉन में ई क्यू, तो इक्वल क्या आना चाहिए पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर ये इक्वल आ गई तो समांतर हैं। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पी ई की वैल्यू क्या है देखो 3.9। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़ सब। ई की वैल्यू है 3 इक्वल एफ आर की वैल्यू पी एफ की वैल्यू है 3.6 अपॉन एफ आर की वैल्यू 2.4। ठीक, अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट लट जाएगा। ठीक है, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से होगा नहीं तो हम 12 से करते हैं। 12 2 जा 12 3 जा। ठीक है, इसको हम करते हैं कि 3 से करते हैं तो बचेगा 10 और ये बचेगा 1 और 3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो 1.5 आएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना ये निकलेगा 1.3, सॉरी ये निकल जाएगा 1.5। ठीक, अब ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, ये इक्वल नहीं निकले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम लिखेंगे ये इक्वल नहीं, यहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अतः
ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है, तो ये समांतर नहीं होगा। ठीक, इसी का सेकेंड पार्ट दिया गया हमको कि पी ई बराबर कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू ई बराबर दिया गया हमको 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर हमको दिया गया 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर हमको दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको दिया पी एफ बराबर दिया गया यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको वैल्यू इसकी दी गई है। तो हम यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम यूज करेंगे, तो हमको यही लगाना है, क्या लगाना है, पी ई। ठीक है, पी ई अपॉन में कितना हो जाएगा क्यू ई। ठीक है, इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये इक्वल निकली तो समांतर होंगी। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पी ई की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन क्यू ई की वैल्यू 4.5 इक्वल पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6 अपॉन 2.4। ठीक है, कितनी हो गई, ठीक। इस सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन गलत लिख गया, पहले ही वाला लिख गया था। ये ये वैल्यू दी गई थी 8 सेंटीमीटर, पहले सही लिखा था बिल्कुल, और ये दी गई हमको 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको आप लोग कट कर दीजिएगा इतना। ठीक है, वैल्यू थोड़ी मिस्टेक लग गई है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 4/4.5 इक्वल दिया गया हमको, इसकी वैल्यू दी गई पी एफ की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू दी गई 9। ठीक, ये दी गई है वैल्यू हमको। तो हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 8 जा और 5 9 जा, तो ये कितना निकल गया यार, देखो 8/9 इक्वल 8/9। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे कंडीशन बन रही पी ई अपॉन क्यू ई बराबर हैं पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बराबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अतः आधारभूत, ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। चलिए, इसका एक पार्ट और बचा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट इसका दिया गया हमको, पी क्यू बराबर दिया गया हमको 1.28 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया गया 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी ई बराबर हमको दिया गया 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर हमको दिया गया 0.36 सेंटीमीटर। तो हम लोग थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पी, ठीक है, पहले फिगर बना देते, बिना फिगर के नहीं लगेगा। तो ये हो गया पी क्यू आर और ये था मेरे पास ई और ये एफ। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू, मतलब इसको लिख लेंगे पी क्यू अपॉन, क्या दिया गया हमको, ई क्यू दिया गया, ये दिया पी क्यू दिया गया, पी आर दिया गया। ठीक है, और पी ई दिया, सही है। तो इसको लिख लेते हैं पी ई इक्वल, इसको हम लिखेंगे पी आर अपॉन पी एफ। ठीक, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 1.28। ठीक है, अपॉन कितनी हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू ये हो गई। ठीक, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, पी ई को हम लोग क्या लिखेंगे, पी ई की वैल्यू है 0.18 इक्वल पी आर की वैल्यू है 2.56 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी 0.36
36, तो इससे ये पॉइंट हट जाएगा, इससे ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा कितना 128/18 इक्वल 256/36। ठीक है, तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। ठीक, और इसको हम अब बचा क्या मेरे पास 1/18 इक्वल 2/36, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो क्या बचेगा मेरे पास 1/18 इक्वल है 1/18। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है कि PE बराबर है PR/PF। ठीक है, अतः आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से EF समांतर होगा QR। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या दिया, यदि LM समांतर है CB, जो LM है वो समांतर है किसके BC के, और ALN समांतर है DC के, तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB बराबर होगा AN/AD। ठीक, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हमको दिया क्या गया है, पहले हम वो लिख लेते हैं, दिया जो चीज़ दी गई वो लिख लेते हैं। पहले हमको दिया गया है यहाँ पे कि LM समांतर है CB के। ठीक है, और LN समांतर है CD के। ठीक है, ये रेखाएं समांतर ठीक है। ठीक है, सिद्ध हमको करना है, जो चीज़ हमको करनी है वो पहले लिख लेते हैं सब। ठीक है, सिद्ध करना हमको है कि AM/AB इक्वल है AN/AD। ठीक है, ये चीज़ इक्वल, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको हम लोग प्रूफ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में ठीक है, भुजा AB पर एक बिंदु M, ये बिंदु क्या दिया गया M दिया गया। ठीक है, M तथा भुजा AC पर, ये AC पर एक बिंदु L। ठीक, एक बिंदु L है जिससे रेखाखंड क्या होगा LM समांतर हो रहा है किसके CB के। ठीक है, तो इसमें थेल थ्योरम लग जाएगी मेरी। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं थेल्स प्रमेय से, चाहे तो आप थेल्स प्रमेय लिखिए, चाहे आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिखिए। तो उसका रूल क्या होता है, AM अपॉन में MB। ठीक है, MB इक्वल होगा तो AL अपॉन में LC। ठीक, ये हो गया। हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर तो कितना हो जाएगा, MB अपॉन AM बराबर हो जाएगा LC अपॉन AL। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग।
ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक 8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 जोड़ने पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा MB/AM + 1 इक्वल LC/AL प्लस कितना हो जाएगा 1। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा AM, तो ये हो जाएगा MB + AM, ठीक है, इक्वल LC + AL हो जाएगा और अपॉन में AL हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे फिगर ये था मेरे पास। ठीक, तो MB और प्लस AM बराबर क्या है, MB और AM बराबर क्या हो जाएगा AB। ठीक, और LC और प्लस AL बराबर क्या है पूरा AC। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसकी जब रखेंगे हम लोग AB/AM बराबर, यहाँ पे हम लोग रखते हैं AC/AL। ठीक, इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ACD दिखा देते हैं आप लोगों को, AC और D। ठीक है, ACD। ठीक है, हम लोग त्रिभुज लेंगे ACD में LN समांतर है CD के या DC के। ठीक है, ये समांतर दिया गया है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, तो इससे हम लोग जब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा AN/ND। ठीक, इक्वल क्या होगा AL/LC, इतना हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, पलटने पर व्युत्क्रम लिख देते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर तो ये हो जाएगा ND/में AN प्लस AL क्या, ये हो जाएगा LC, क्योंकि पलट रहे हैं हम लोग, इक्वल का साइन है, और ये हो जाएगा AL। अब हम लोग दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, तो क्या 1 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा ND/AN + 1 इक्वल, ये हो जाएगा मेरे पास LC/AL + 1। ठीक, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा AN, तो ये हो जाएगा ND + AN इक्वल LC + AL अपॉन में AL। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ND और प्लस AN बराबर क्या है AD। ठीक, और क्या दिया गया LC और प्लस AL बराबर क्या है AC। ठीक, ये हमको दिया गया, तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे AD/AN इक्वल, यहाँ पे रखेंगे हम AC/AL। इसको हम लोग डाल देते हैं इसको पलट लेते हैं, फिर डालते हैं हम समीकरण। ठीक है, तो इसको हम लोग जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो AN/AD बराबर हो जाएगा AL/AC। इसको डालते हैं समीकरण 2। ठीक, अब जो समीकरण 1 हमने डाला था, ठीक है, कहाँ पे डाला था,
ये डाला था। तो इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं समीकरण, इसको चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, ए एम अपॉन ए बी पलट लेते हैं हम लोग, ठीक है, ए एल अपॉन ए सी, इसको 1 डाल लेते हैं। तो इसको अब एक चीज़ देखिए, ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी है और ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी है, मतलब एक साइडें इक्वल हैं दोनों की, तो दूसरी साइडें ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, ए एन, ठीक है, ए एन अपॉन ए डी हो गया और ए एम अपॉन ए बी हो गया, ठीक है। तो ये इक्वल हो गई, तो प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है। क्वेश्चन 5 हमको दिया गया है कि चित्र में ए डी, ये ए डी है, ठीक है, ए डी कोण जो है बी ए सी की समद्विभाजक है, तो एक्स का मान, मतलब समद्विभाजक मतलब तो बराबर बराबर बांटना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया क्या गया है, दिया है ए बी बराबर दिया हमको 2 सेंटीमीटर, ए सी बराबर हमको दिया है 3.8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर हमको दिया है 1.5 सेंटीमीटर और डी सी बराबर है एक्स, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है कि कोण त्रिभुज ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। ये समरूप त्रिभुज है क्योंकि ये इक्वल है, क्योंकि ये कोण तो ये कोण बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। और ये कोण तो ऑटोमेटिक बराबर है दोनों में, और ये कोण तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, किससे होगा, चाहे तो ए समरूपता से कर दूँ, हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर, तो ये जो आएगा ए बी, ठीक है, अपॉन में बी डी इक्वल होगा ए सी अपॉन में डी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी 2, इसकी वैल्यू कितनी 1.5 इक्वल इसकी वैल्यू कितनी 3.8 और ये एक्स, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो एक्स बराबर ये हो गया 2x बराबर 3.8 अपॉन 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.8, सॉरी पॉइंट हट गया था ये, तो ये ओनली 38 था अपॉन 15 इंटू कितना 2, इसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना बचेगा 19, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना लिखेगा 19 अपॉन 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।